जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों, मैं निर्भय सर आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इसके रिगार्डिंग जितने सारे पॉइंट है, जितने सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। दरअसल ये जो चैप्टर है एनिमल टिश्यू का टाइप्स यानी कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th में बायोलॉजी का चैप्टर 2 है। ठीक है, तो चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वन बाय वन इसके जितने सारे टाइप्स है, सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता क्या है। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट एंड ज्वाइंट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर। कहने का मतलब ये हुआ कि कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करने यानी जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पूरे बॉडी में अलग अलग जितने सारे ज्वाइंट है, अलग अलग जितने सारे बॉडी के पार्ट है, सभी पार्ट को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या बोला गया है, द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लूजली पैक्ड and the space between the cell are filled with jelly like substance called matrix। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। अब लूजली पैक होंगे तो नॉर्मल सी बात है, उसमें स्पेस जो है काफी ज्यादा होगा। तो वो कनेक्टिव टिश्यू के स्पेस जिस सब्सटेंस के द्वारा फिल किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए, अगर हम बात करें फंक्शन के बारे में तो कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन है, बाइंडिंग करना, सपोर्टिंग करना और अलग अलग ऑर्गेन को क्या करना, पैकिंग करना। तो याद रखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, होता है बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग ऑफ ऑर्गेन ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन को बाइंडिंग प्रोवाइड कराना, सपोर्टिंग प्रोवाइड कराना और पैकिंग करना। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें हमारे बॉडी के हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू में, तो सबसे पहले हम समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे हमने दो पिक्चर को दिखाने का कोशिश किया है। पहला पिक्चर आपका ये है और दूसरा पिक्चर ये है आपको। तो देखिए, अगर हम समझने का कोशिश करें तो हमारा स्किन जो है, पहला क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या करता है कि हमारे बॉडी को कवर करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद जो है हम क्या करते हैं, दीवारों पे प्लास्टर करते हैं। तो सेम कंडीशन हमारा स्किन है, जो हमारे बॉडी को क्या है, एक प्रकार के प्लास्टर के जैसा है, जो हमारे बॉडी को पूरा क्या कर दिया है, प्लास्टर कर दिया है। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितने स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है सारे टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू का, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो होते हैं, जिसमें हम एरिओलर और एडिपोज के बारे में जानेंगे, टेंडन के बारे में जानेंगे और लिगामेंट के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है कार्टिलेज, जो सपोर्टिव में आएगा। सपोर्टिव में हम लोग कार्टिलेज के बारे में और बोन्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद फ्लूइड मतलब लिक्विड जैसा। ठीक है, तो फ्लूइड में हम लोग ब्लड भी एक बहुत बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें हम लोग प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद लिम्फ के बारे में। तो ये जो स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सारे टॉपिक हमने कवर किया है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको जो है ना मैं उतारने का कोशिश किया हूं, ताकि जो है आप सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझते हैं। वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे। चलिए, तो हमारे सामने जो है आपको दिखाई दे रहा होगा एरिओलर टिश्यू, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। तो हमने पढ़ा था कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है ना? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो सबसे पहले हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझते हैं। तो लूज में हमारा एरिओलर टिश्यू आता है। तो सबसे पहले एरिओलर को भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये टिश्यू जो है
स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड विजल्स के चारों तरफ पाया जाता है, इसके बाद नर्व के बारे में, और उसके बाद बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। तो एरियोलर जो टिश्यू होता है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये स्किन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, उसके बाद नर्व और बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। ये करता क्या है, तो स्पेशली जो है ऑर्गेन के अंदर के स्पेस को क्या करता है, फील करने यानी भरने का काम करता है, और इंटरनल ऑर्गेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये हेल्प इन द रिपेयर टिश्यू, यानी हमारे टिश्यू में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है कौन, एरियोलर टिश्यू। अब यहाँ पे मैंने बोन मैरो इस्तेमाल किया, तो बोन मैरो होता क्या है, तो बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू होता है जो किसके अंदर पाया जाता है, बोन्स के अंदर पाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है कि आपका बोन्स हो गया, और ये बोन्स के अंदर जो है, ठीक है, ये बोन्स के अंदर जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बोन मैरो बोलते हैं, जो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, काफी ज्यादा मुलायम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, एरियोलर टिश्यू क्या करता है, तो एरियोलर टिश्यू जो है स्पेशली जो है खाली जगहों को फिल करता है जो ऑर्गन के अंदर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि एरियोलर टिश्यू आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टाइप है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है उसको समझते हैं। देखिए एडिपोज जो टिश्यू है ना, ये स्पेशली जो है स्किन के अंदर जो है ना पाया जाता है। क्लियर है। तो एडिपोज जो टिश्यू होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करेंगे आपको। इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन, इट कंटेन्स फैट एंड हेल्प टू स्टोर फैट। यानी एडिपोज टिश्यू का बिल्कुल जो है ना रिश्ता जो है वो किससे है, फैट से है। क्लियर है। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है स्पेशली स्किन के अंदर, स्किन के जस्ट नीचे स्पेशली ये पाया जाता है। और ये करता क्या है, तो ये स्पेशली हमारे बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करने का काम करता है। और फैट को स्टोर करने, स्पेशली फैट को स्टोर करता है। और फैट क्या करता है हमारे बॉडी में, तो फैट हमारे बॉडी को स्पेशली जो है वार्म रखने में यानी गर्म रखने में मदद करता है। क्लियर है। देखिए जितने सारे जो कोई भी व्यक्ति जिसके पास बॉडी में काफी ज्यादा फैट की मात्रा होती है, जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इनको जो है ना काफी ज्यादा क्या होगा, इनको स्पेशली जो है अगर देखा जाए तो ठंड का एहसास काफी कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम समझने का कोशिश करें तो यहाँ पे क्योंकि इनके बॉडी में क्या दिखाई दे रहा है, तो इनके बॉडी में काफी ज्यादा क्या है, फैट की मात्रा है। और मैं कमाल की एक और बात बता दूं कि मेल की तुलना में 20% ज्यादा जो है फैट किसमें ज्यादा होता है, फीमेल में होता है। इसलिए वो काफी ज्यादा फैट होता है फीमेल के अंदर, मतलब 20% ज्यादा होता है मेल में, फीमेल में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जिस व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है उनमें अगर फैट ज्यादा है तो समझिए कि वो क्या है, एडिपोज टिश्यू है। ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू जैसे अगर हम बात करें, जैसे हाँ स्पेशली अलग अलग ऑर्गन पे अगर झुर्रियां जो है दिखाई देने लगती है कुछ समय के बाद, तो इससे क्या पता चलता है कि उनके बॉडी में फैट की मात्रा क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है। और जिस व्यक्ति के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा जो है ना उनका बॉडी जो है ना उस बॉडी पे चमक भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू समझ में आ गया। तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, तो एडिपोज टिश्यू जो होता है स्किन के अंदर पाया जाता है, जो काफी बड़े अमाउंट में फैट को स्टोर करने में मदद करता है। बस आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है हम उसको कवर करेंगे अब हम, क्योंकि हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, लूज में हमने डेंस के बारे में लूज के बारे में पढ़ लिया, लूज के बारे में हमने कवर कर लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे टेंडन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो टेंडन और लिगामेंट दो टॉपिक है। तो टेंडन और लिगामेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। तो मैंने अलग अलग पिक्चर के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंडन का मतलब होता क्या है। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा आप। तो मसल्स और बोन्स जहां पे ऐड होते हैं, यानी मसल्स और बोन्स जो जब अटैच होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उसको टेंडन कहा जाता है। और जहां पे दो बोन्स आपस में अटैच होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। तो याद रखेंगे, मसल्स बोन्स जुड़ेगा तो टेंडन कहलाएगा, और बोन्स जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, उसको लिगामेंट
लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ए टेंडन इज अ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू बोन, यानी टेंडन जो होता है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, स्पेशली मसल्स और बोन्स को अटैच करने में मदद करता है। क्लियर है। चलिए लिगामेंट की अगर हम बात करें तो लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन्स और बोन्स को दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक सारे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे हमने दो, जैसे यहां पे देखिए एक बॉन्स ये हुआ, दूसरा बॉन्स ये हुआ, तो ये दोनों बॉन्स को अटैच जो करेगा वो क्या कहलाएगा, स्पेशली अगर देखा जाए तो लिगामेंट कहलाएगा, ठीक है। और जहां पे मसल्स, ठीक है, जहां पे मसल्स और बॉन्स जुड़ेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, टेंडन कहा जाएगा। जैसे ये देखिए मसल्स हो गया और ये बोन्स हो गया, ठीक है। तो ये मसल्स और बोन्स जहां पे जुड़े हुए हैं इसको क्या कहा गया, टेंडन बोला गया। क्लियर है। तो मसल्स और मसल्स बॉन्स, बॉन्स बॉन्स, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग पढ़ेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशली नाम ही है सपोर्ट, यानी स्पेशली जो है क्या करता है, तो सपोर्ट के लिए काम करता है, जिसमें हम लोग कार्टिलेज और बोन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्टिलेज होता क्या है, ठीक है। तो कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज में हमने पॉइंट लिखा है कि कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट योर ज्वाइंट एंड बोन्स, यानी हमारे ज्वाइंट और बोन्स को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने पिक्चर के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये बोन्स हो गया और ये दूसरा बोन्स हो गया। अब ये दोनों बोन्स के बीच में ये क्या है, ये जो आपको व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो दिखाई दे रहा है क्या है, कार्टिलेज है, जो हमें क्या कर रहा है, हमें ज्वाइंट्स को और बोन्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का में मदद करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जो है ना बोन्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो, ठीक है। तो बोन्स क्या है, तो बोन एक प्रकार के लिविंग टिश्यू होता है जिसके कारण बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने 2 पॉइंट लिखा है कि अगर कोई भी जो नया बेबी जन्म लेता है तो उसको लेने के वक्त में, जन्म लेने के समय में उसके 300 बॉन्ड्स के साथ वो जन्म लेता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है धीरे धीरे बॉन्ड्स जो है ना आपस में अटैच होते रहते हैं और जाके लास्ट में 206 पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 पॉइंट के बारे में पढ़ा, कार्टिलेज के बारे में और बोन्स के बारे में। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ब्लड। देखिए ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें ब्लड के बारे में तो ब्लड का जो रोल है ना कनेक्टिव टिश्यू में, तो बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड का काम क्या है। तो समझते हैं ब्लड का क्या काम है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी ब्लड जो होता है एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी के अंदर फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमने कंपोनेंट लिखा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है, तो प्लाज्मा जो है करता क्या है, तो ये स्पेशली फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, प्लाज्मा। अब अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या करता है, तो आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, यानी हार्म जो भी इन्फेक्शन होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में मदद करता है। यानी यहाँ पे लिखा भी गया है कि व्हाइट ब्लड सेल किल हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। क्लियर है। यानी जर्म्स को किल करने में मदद करता है कौन, डब्ल्यूबीसी। चलिए प्लेटलेट्स की अगर बात किया जाए, ठीक है, प्लेटलेट्स की अगर बात किया जाए तो प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी जब अगर कहीं पे मान के चलिए कि कहीं पे आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद जो है आपके बॉडी से काफी बड़े अमाउंट में ब्लड निकल रहा है, तो उस समय में ब्लड को स्टॉप करने में मदद कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में जाना कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्ट का रोल स्पेशली काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसके 4 कंपोनेंट यानी प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में हमने जाना। अब हमने
ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था, ब्लड और लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में हम समझ लेते हैं कि लिम्फ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि लिम्फ को मैंने दो पिक्चर के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। तो लिम्फ जो है, अगर हम बात करें लिम्फ के बारे में, तो लिम्फ एक प्रकार के, ये भी जो है ना फ्लूइड में ही आता है, ये भी तरल पदार्थ ही होता है, लेकिन ये करता क्या है, तो स्पेशली जो है ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होता है, ठीक है। ये एक प्रकार के येलो कलर का लिक्विड होता है, जो स्पेशली जो है, जो जिसमें व्हाइट ब्लड सेल होता है और हमारे बॉडी को क्लीन करने में मदद करता है, और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैले नहीं, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैले नहीं, उसको क्या करता है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैले नहीं, उसको रोकने में मदद करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा होगा और क्लियर भी किया होगा, और इतने सारे टॉपिक हमने कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे तरीके से जानने समझने का कोशिश किया। तो अब हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जिसमें हम लोग स्पेशली जो है नर्वस टिश्यू के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।